टीवी10 भारत, सच की ताकत। भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें राजस्थान में कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के बीच घिरती जा रही है। किसानों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जिस तरह से प्रदर्शन शुरू किया है, वो प्रदर्शन अब लगातार उग्र होता जा रहा है और बेकाबू होता जा रहा है। कहा जा रहा है कि अब ज्यादा तस्वीरें खराब हो गई हैं, प्रदर्शन जो है वो अपने चरम पर है और इसी के साथ वहां पर हालात बेकाबू हो चुके हैं। धारा 144 लागू हो चुकी है, इंटरनेट वहां पर कई दिनों से बंद है। इसके साथ ही किसानों ने अब तक 16 गाड़ियों में जो है वो तोड़फोड़ कर चुके हैं। इसी के साथ कई विधायक यहाँ पर घायल भी बताए जा रहे हैं और पुलिस और किसानों के बीच जो झड़प हो रही है उसमें भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं, किसानों के भी और पुलिस वालों के भी। वही तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार बेरहमी से लाठीचार्ज कर रहा है, आंसू गैस के गोले दाग रहा है। ये सब कुछ राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में हो रहा है, जहां पर एथेनॉल फैक्ट्री का विरोध हो रहा है। एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध को लेकर लोग कई साल से तकरीबन पिछले 1 साल से प्रदर्शन कर रहे थे शांतिपूर्वक, लेकिन अब सरकार की तरफ से जो है उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। लिखित आश्वासन न दिए जाने के बाद जब महापंचायत वहां पर होती है तो ये प्रदर्शन जो है वो और ज्यादा बेकाबू हो जाता है और प्रदर्शनकारी फैक्ट्री की दीवार तक तोड़ देते हैं। तो क्या तस्वीरें आ रही हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से, ये हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से घिर चुकी है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में किसान जो है वो बेकाबू हो चुका है। हमने कुछ साल पहले भी देखा था कि जब 3 कृषि कानून सरकार की तरफ से लाए गए थे तब किस तरह से प्रदर्शन हुआ था। देश भर का किसान सड़कों पर उतरकर जो है इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था और आखिर में ये वापस लेने ही पड़े। हालांकि प्रदर्शन जो है वो काफी लंबा चला, लेकिन यहाँ पर भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी इस बार भी अपनी मनमानी करेगी, ये देखना होगा। लेकिन किसान तो यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। कई तरह की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। लगातार वहां पर प्रदर्शनकारी जो है वो सड़कों पर उतरकर उत्पात मचा रहे हैं। साथ ही वहां पर 2 दिनों से इंटरनेट भी बंद है, धारा 144 भी लागू हो चुकी है। तो वहां पर ताजा हालात क्या है ये आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं, सचिन गुप्ता का वीडियो शेयर किया है। सचिन गुप्ता ने लिखा है, राजस्थान हनुमानगढ़ में एथेनॉल फैक्ट्री लगाने का विरोध जारी है। 2 दिन से वहां पर इंटरनेट बंद है। प्रदर्शनकारी 16 गाड़ियों में आगजनी तोड़फोड़ कर चुके हैं। दरअसल ड्यून एथेनॉल प्रॉली कंपनी 45 एकड़ जमीन पर 40 मेगावाट का प्लांट लगा रही है। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि इससे प्रदूषण बढ़ेगा। सितंबर 2024 से लगातार आंदोलन जारी है और अब हिंसक हो गया है। तो यहाँ पर जो वीडियो उन्होंने शेयर किया है वो वीडियो भी आप देखिए, किस तरह से दीवारें तोड़ी जा रही हैं फैक्ट्री की। लगातार इतने सारे लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए वीडियो। एक वीडियो हंसराज मीना ने भी शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है कि हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसानों का आक्रोश चरम पर है। 2022 से चले आ रहे विरोध को अनसुना कर सरकार अब भी प्रदूषणकारी एथेनॉल फैक्ट्री थोपना चाहती है। हम मांग करते हैं कि सरकार तुरंत परियोजना रोके और किसान हितों पर संवाद शुरू करे। यहाँ पर जिन्होंने वीडियो शेयर किया है वो वीडियो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसी के साथ एक वीडियो और सामने आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि पुलिस जो है वो बहुत ही बेरहमी से लाठीचार्ज कर रही है, महिलाओं को नहीं छोड़ रही, बच्चियों को नहीं छोड़ रही। वीडियो को अफसर खान रायपुरी ने शेयर किया है। लिखा है, राठी खेड़ा से वीडियो सामने आया है। देखो किस तरह से पुलिस ने लाठियां चार्ज की हैं, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। किसान और मजदूर लोगों का ये विरोध प्रदर्शन जिसमें महिलाएं हैं और पुलिस तानाशाही पे उतारू है। तो यहाँ पर छोटा सा वीडियो उन्होंने शेयर किया है। इसमें लोग क्या कुछ बता रहे हैं कि हमें जो है वो पुलिस ने भागने पर मजबूर किया है, पुलिस ने हमें जो है। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान बेरीवाल भी यहाँ पर कह रहे हैं कि किस तरह से पुलिस जो है वो उन लोगों को उकसा रही है कि वो इस तरह से जो है वो उग्र हो जाए। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। बहुत अत्याचार हो रहा है ना, उन्होंने बहुत ज्यादा लाठियां बरसा रहे हैं और यहाँ पर लाठीचार्ज भी हो चुका है। लाठीचार्ज बहुत किया हमारे साथ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं और खड़े थे उन्होंने आन के हमारे पर डंडे बरसाए, लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले छोड़े। को नहीं बरसानी चाहिए, इनकी गलती है। ये किसान के साथ बहुत ज्यादा धक्का है। नहीं है, गुंडा नहीं है।
इस पूरे प्रदर्शन को मैंने कैमरे में कैप्चर करने का प्रयास किया है। पुलिस बल ने जो है वो आंसू गैस के गोले दागे हैं, उसकी वजह से मुझे इस प्रदर्शन से अभी एक बार के लिए बाहर होना पड़ रहा है और प्लास्टिक की बुलेट भी यहाँ से चलाई जा रही है। को तस्वीरें दिखा रहा हूँ राठीखेड़ा गांव की, जहाँ पर एथेनॉल की फैक्ट्री लगने जा रही है। उसके विरोध में आज पुलिस और किसानों के बीच में आमने सामने झड़प हुई। इसी के साथ कहा जा रहा है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक तरफ बाप और एक तरफ बेटे को जो है वो सरकार ने आमने सामने ला करके खड़ा कर दिया है। बाप जो है, उनके बाप दादा जो है उनके, वो एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध कर रहे हैं और दूसरी तरफ पुलिस जो है वो उनके बच्चे हैं, उनके ही बेटे हैं जो उनके खिलाफ सरकार ने खड़े कर दिए हैं। यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर ट्वीट भी देख रहे हो जिसमें लिखा है कि बाप बेटे को एक दूसरे के सामने खड़े करने को ही राजनीति कहा जाता है। आज राजस्थान के हनुमानगढ़ में भी सरकार ने किसान, उनके बेटे, पुलिस, नौजवानों को आमने सामने कर दिया था। किसानों ने दीवार ढा दी थी। जिला कलेक्टर खुशहाल यादव ने किसानों पर लाठीचार्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि यादव जी को पता है कि किसान और नौजवान हमारे ही बाप भाई है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार युवाओं के लिए, किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है। मोदी जी ने किसानों के लिए तो बहुत ही ज्यादा वादे दावे कर रखे हैं कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, किसान जो है वो पहले से ज्यादा खुशहाल रहने लगेगा, आत्महत्या रुक जाएंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कभी उनकी एमएसपी को लेकर, कभी उनकी जमीनों को लेकर, कभी रेट को लेकर, तो कभी उन्हीं की जमीन पर जिस तरह से वो एथेनॉल फैक्ट्री बना रहे हैं उसे लेकर लगातार जो है वो किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। और यही वजह है कि किसान सड़क पर जो है वो उतरा हुआ है और इसी के साथ जमकर प्रदर्शन कर रहा है। हनुमान बेनीवाल क्या कह रहे हैं पूरे मामले पर वो भी सुनेंगे। यहाँ पर लिखा है बालकुर सिंह ढिल्लोर ने वीडियो शेयर किया, लिखा राजस्थान के किस केंद्रीय मंत्री की इस एथेनॉल फैक्ट्री में मुख्य भूमिका है? क्या उस मंत्री के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ है? हनुमान बेनीवाल यहाँ पर बता रहे हैं कि कोई ना कोई मंत्री यहाँ पर मिला हुआ है और उसी के कहने पर लाठीचार्ज हो रहा है। पुलिस जो है वो किस तरह से उन्हें भड़का रही है और वो ये सब करने पर जो है वो मजबूर हो रहे हैं, किसान जो है करने पर मजबूर हो रहे हैं। सुनिए उनको। टीबी के अंदर हनुमानगढ़ जो जिला हमारा, उसमें टीबी क्षेत्र है, वहाँ एथेनॉल की एक फैक्ट्री लगी बहुत बड़ी। उससे वहाँ का पानी सारा सूख जाएगा और दूसरा पर्यावरण दूषित होगा और तीसरा वहाँ कोई अभी लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मैंने इसके अंदर बताते हैं कि राजस्थान के ही किसी केंद्र के अंदर मंत्री है एक, उसका भी उसके अंदर भूमिका है, भाई उनकी पार्टनरशिप हो सकती है। ये मामला मैंने हाउस के अंदर उठाया था। कल वहाँ किसान 5000 से ज़्यादा किसान उस फैक्ट्री की दीवार तोड़ने आगे बढ़े। पुलिस ने उनको उकसाया, लाठीचार्ज हुआ, गोलियाँ चली और 50 से ज़्यादा किसान घायल हो गए उसके अंदर और लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल वहाँ वेंटिलेटर पर चला गया। वहीं कहा जा रहा है कि पूरे मामले पर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो घायल भी हुए हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी है। अपनी स्क्रीन पर आप ट्वीट देख रहे हैं दिनेश बोहरा का, जिसमें लिखा है कि गिरफ्तार कांग्रेसी विधायक रूबी कुन्नर बोले संघर्ष जारी रहेगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने भी लाठीचार्ज और गिरफ्तारी की निंदा की है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरह से, इससे पहले भी हमने खबरें दिखाई थी तो उसमें आपको बताया था कि वहां पर जो है वो किस तरह से विधायक जो है वो भी वहां पर चोटिल हुए हैं। गगन प्रताप का ट्वीट जिसमें लिखा है कि हनुमानगढ़ एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में उतरे किसान, कांग्रेस नेता और किसानों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी होने तक आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। प्रदर्शनकारी किसानों ने फैक्ट्री में खड़ी गाड़ियों को फूंक दिया, फैक्ट्री की दीवार भी तोड़ डाली, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। कहा जा रहा है कि 5000 किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ी है, 17 वाहन फूंक दिए हैं। लाठीचार्ज में अब तक 50 घायल हो चुके हैं। इसी के साथ आपको दिखाते हैं कि अभिमन्यु पुनिया क्या कह रहे हैं। अभिमन्यु पुनिया ने यहाँ पर ट्वीट किया है कि सरकार मेरे पर एक नहीं चाहे 100 मुकदमे लगा ले, लेकिन मैं किसानों की औलाद हूं, मैं अन्नदाता के साथ खड़ा हूं। सरकार और प्रशासन को चेताना चाहते हैं। फैक्ट्री बंद को लेकर किसान अडिग है, एकजुट है और मैं हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हूं। जिस धरती ने मुझे जन्म दिया है, अनाज दिया है, पानी दिया है, जीवन दिया है, उसे किसी जहरीली सोच के उद्योगपति के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। इस संघर्ष में सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से जो है वो लड़ाई लड़ेंगे। जय जवान जय किसान। तो ये यहाँ पर अभिमन्यु पुनिया कह रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच अडानी को जमकर लोग ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एथेनॉल फैक्ट्री जो बन रही है, कहा जा रहा है कि वो मोदी जी के दोस्तों के लिए ही बन रही है, उन्हीं के फायदे के लिए बन रही है। लेकिन किसान वहां पर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि फैक्ट्री यहाँ पर नहीं बननी चाहिए। अगर फैक्ट्री बड़ी यहाँ पर तो लोगों को समस्याएं होंगी, सांस में दिक्कत होगी, पोल्यूशन जो है यहाँ पर और भी ज्यादा जो है वो बढ़ेगा। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर भी देख रहे हैं जिसमें फिलहाल क्या वहां पर स्थिति है वो बताई गई है कि किस तरह से यहाँ पर जो है लगातार
स्थिति जो है वो बेकाबू हो रही है। 16 गाड़ियों जो है अभी तक किसानों ने फूंक दी है। इसी के साथ यहाँ पर बताया गया है कि कांग्रेस की बड़ी चेतावनी है कि हजारों कार्यकर्ता जो है वो राठी खेड़ा पहुंचेंगे अगर ये सब बंद नहीं होता है। इसी के साथ प्रशासन अलर्ट पर है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, धारा 144 जो है वो लागू कर दी गई है। इसी के साथ इलाके में जो है वो तनाव खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस प्रशासन और किसान नेताओं के बीच बात करने की कोशिश हो रही है, लेकिन माहौल जो है वो फिर भी तनावपूर्ण बना हुआ है। वहीं रणविजय सिंह कह रहे हैं कि अडानी बहुत अच्छे हैं, बस छत्तीसगढ़ में जंगल कटवा दिए, बिहार में 1 रुपए में जमीन खरीद रहे हैं, सस्ता कोयला महंगे में भारत को बेच रहे हैं, LIC के 48,000 करोड़ से बिजनेस किया है, बाकी अडानी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो फायदा जो हो रहा है वो सिर्फ उद्योगपति का हो रहा है, बेचारा गरीब तो और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। सरकार में हंसराज मीना यहाँ पर सिंगरौली को लेकर ट्वीट करते हैं। सिंगरौली में भी लगातार हजारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी साहब के दोस्तों को जो है फैक्ट्री बनवानी है। यहाँ देखिए लिखा है, सिंगरौली में 10,000 एकड़ जंगल काटकर अडानी देश बसाया जा रहा है। आदिवासियों से स्कूल, आजीविका और जल जंगल जमीन छीनी जा रही है। पेड़ों की चीखें विधानसभा में भी गूंजी, लेकिन प्रशासन उद्योगपति की ढाल बना खड़ा है। सिंगरौली सिर्फ कोयला नहीं, आदिवासियों का अस्तित्व बचाने की लड़ाई भी है। यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में भी लगातार जो उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं आदिवासियों की, वहां पर भी लगातार तनाव बना हुआ है और वहां पर भी लोग जो है अपनी जमीन बचाने के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। नेहा सिंह राठौर कह रही है कि हिंदू राष्ट्र में जंगलों का प्रावधान नहीं रहेगा क्या? विराट हिंदू सांस कैसे लेगा? देश बंजर बनाया जा रहा है, सब चुप क्यों हो? सवाल पूछूंगी तो देशद्रोही कहीं जाऊंगी, लेकिन चुप रहना मेरे बस की बात नहीं है। सरकार के लिए सेठ जी का मुनाफा देशवासियों की सेहत से ज्यादा जरूरी है। नीचे खबर शेयर की जिसमें लिखा है कि क्या अडानी के लिए काटे जा रहे हैं 6 लाख पेड़? क्यों खत्म किया जा रहा है जंगल? तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं, बचपन से हमें स्कूलों में पढ़ाया गया है, किताबों में पढ़ाया गया है कि जंगल जो है वो हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जंगल नहीं रहेगा तो आम जनजीवन जो है वो प्रभावित होगा और आसानी से नहीं चलेगा। साथ ही बचपन से ही पेड़ लगाने को लेकर जो है वो शिक्षा दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो पेड़ लगाओ, उसी से हमें साफ हवा मिलेगी, साफ वातावरण मिलेगा। लेकिन ये सरकार पेड़ लगाने की बजाय किस तरह से पेड़ उखाड़ रही है, काट रही है, ये भी आप देख रहे हैं। इसी के साथ यूपी से भी एक खबर आ रही है जिसमें लिखा है कि ग्रेटर नोएडा में किसानों ने बुलडोजर से भिड़कर जान बचाई है, कार्रवाई किए बिना लौटी प्राधिकरण की टीम। यहाँ पे एक अच्छेजा गांव है जिसमें प्राधिकरण की टीम जो है वो अतिक्रमण हटाने पहुंची थी, लेकिन यहाँ पर किसानों ने जो है वो बुलडोजर से भिड़ गए और जिसके बाद वहां पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो देश भर में कहीं ना कहीं बुलडोजर चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी की जमीनें छीनी जा रही है, कहीं ना कहीं किसी पे लाठीचार्ज जो है वो किया जा रहा है। राजस्थान में जिस तरह से एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर सरकार और किसान आमने सामने हैं, आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।